नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं अजय सिंह ओरेटर ग्रुप्स हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज का हमारा शीर्षक है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य संग्रह कुरुक्षेत्र से अवतरित अभिनव मनुष्य, जो इंटरमीडिएट हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है। देखते हैं बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्यम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अभिनव मनुष्य का अर्थ। अभिनव मनुष्य अर्थात आधुनिक मनुष्य। प्रस्तुत पद्य के माध्यम से दिनकर जी ने आधुनिक मनुष्य की आवश्यकताओं और लालसाओं का वर्णन किया है। आज आधुनिक मनुष्य किस प्रकार से वैज्ञानिकता के आधार पर प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है, उसका वर्णन किया है। देखते हैं बच्चों, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। पृथ्वी पर बहुत सी शब्द रूपी अमृत की धार बह चुकी है या बरस चुकी है। किस प्रकार से? प्रस्तुत पद्य के माध्यम से दिनकर जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अनेक महात्माओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने अमृत रूपी उपदेशों के माध्यम से विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। किंतु उनके द्वारा दिए गए इन सभी अच्छे वचनों, सुंदर वचनों को लेकर के भी पृथ्वी अभी तक सुशीतल अर्थात शांत नहीं हो सकी है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्यम। आज भी मनुष्य के अंदर भोग लिप्सा अर्थात ईर्ष्या, कपट, द्वेष, छल और घृणा की प्रचंड अग्नि में जल रही है। आज भी मनुष्य के अंदर जो भोग लिप्सा की भावना है, वो तीव्र या निरंकुश हो करके मनुष्य को अंदर ही अंदर जला रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और इसी लोभ भावना के कारण महापुरुषों के अमृत रूपी वचन भी निष्फल हो रहे हैं। देखते हैं आगे बच्चों। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान। प्रस्तुत पद्य के माध्यम से दिनकर जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे महापुरुषों ने इस पृथ्वी वर्ष में जन्म लेकर के लोगों को अच्छी बातें सिखाई हैं। तो कुछ उदाहरण के सहित बताया है कि दृढ़ निश्चयी भीष्म, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर, अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले गौतम बुद्ध, अशोक, महात्मा गांधी, प्रभु ईसा मसीह जैसे अनेक महात्माओं ने पृथ्वी पर जन्म लेकर के संसार को सुपथ की ओर ले जाने का पथ प्रदर्शन किया है। और सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, और मनुष्य ने उनके उपदेशों को श्रद्धा भाव के साथ स्वीकारा और इनकी श्रेष्ठता का मान भी रखा है, परंतु मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। लेकिन यह सम्मान मात्र मौखिक है, इसको अपने अंदर मनुष्य ने धारण नहीं किया, केवल मौखिक ही सम्मान दिया है। दुग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, दग्ध कर पर को अर्थात दूसरों को इन्हीं दुखों में जला करके स्वयं भी मनुष्य उन्हीं दुखों को भोगता है। जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह, और मनुष्य को देख करके ऐसा लगता है कि आज वह आधुनिक तो हो गया है, लेकिन अपने कार्यों से आज भी वह आदिम ही बना हुआ है, अर्थात पुरानी राह पर ही चल रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया यानी कि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। और आज की प्रकृति को देखकर ऐसा लग रहा है, या आधुनिक मानव को देख कर के ऐसा लग रहा है कि उसने विज्ञान की सहायता पर सर्वत्र प्रकृति पर विजय हासिल कर ली है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर देखिए कि वारी मतलब जल, विद्युत मतलब विद्युत, भाप ही होता है। तो आज ऐसा लग रहा है कि प्रकृति को देख करके मनुष्य ने विद्युत, जल और भाप को अपने हाथों करो अर्थात अपने हाथों में बांध लिया है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और आज पवन का ताप भी मानव के आदेश पर ही चढ़ता और उतरता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। और आज
प्रकृति को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं पर भी मनुष्य के सामने प्रकृति कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकती है और मनुष्य एक ही समान नदी, पर्वत, पहाड़, समुद्र सभी को लांघ सकता है। अर्थात आधुनिक मनुष्य आज इतना शक्तिशाली हो गया है कि प्रकृति के सभी व्यवधानों को अपनी मुट्ठी में समाहित कर सकता है और एक ही छलांग में सभी व्यवधानों को पार कर सकता है। आगे देखते हैं, शीश पर आदेश कर औदार्य। आज प्रकृति को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि आधुनिक मनुष्य की सामर्थ्य के सामने प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेशों को सिर पर धारण कर रहे हैं। शीश पर आदेश कर औदार्य। अब प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य और पूरी प्रकृति मनुष्य के आदेश का पालन करने में लगी हुई है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। और ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं जल देवता भी मनुष्य के आदेश का पालन कर रहे हों और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। और आधुनिक मनुष्य रेडियो यंत्रों की सहायता से संदेशों को इच्छित स्थानों तक पहुंचाने में भी सक्षम हो गया है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज आधुनिक मनुष्य, आज आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि मुष्टि अर्थात उसकी मुट्ठी में दिक्काल सभी दिशाएं, समय और स्वयं काल भी सिमटते चले जा रहे हैं। आधुनिक मनुष्य ने सभी रूपों, प्रकृति के सभी रूपों को अपनी मुट्ठी में अभिसंचित कर लिया है या धारण कर लिया है। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान। आज मनुष्य केवल समुद्र की गहराइयों को ही नहीं नाप पा रहा है बल्कि गगन की ऊंचाइयों तक अपने यान भेज दिए हैं। अर्थात समुद्र की गहराई से लेकर के आकाश की ऊंचाई तक के भेदों को जान लिया है। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, और यही आधुनिक मनुष्य के सामर्थ्य को देख करके परम शक्तिशाली परमाणु भी थर थर कांप रहा है। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश है सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास। और इस मनुष्य के इसी सामर्थ्य को देख करके सिंधु, समुद्र, भूमि, आकाश आदि ने भी अपने हृदय को खोल करके अपने सर्वाधिक गोपनीय रहस्यों को भी बता दिया है। गुह्यतम इतिहास अर्थात जो समुद्र, भूमि और आकाश के हृदय में समाहित जो रहस्य थे वो भी मनुष्य के आगे खोलकर रख दिए हैं। खुल गए पर्दे रहा अब क्या अज्ञे। आधुनिक मनुष्य के सामने प्रकृति में छिपे हुए जितने भी रहस्य थे उनके पर्दे खुल गए हैं। किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जे। परंतु मनुष्य के अंदर आज भी असंभव को संभव करने की जो जिज्ञासा है, कठिन कार्यों को जो जीतने की जिज्ञासा है, वो शांत नहीं हुई है। सोचने को और करने को नया संघर्ष। नित्य मनुष्य कुछ नया जीतने के लिए, कुछ नया करने के लिए निरंतर सोचता रहता है। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, और निरंतर ऐसे क्षेत्र को पाना चाहता है जिसको जीतना कठिन हो परंतु उस पर वह विजय हासिल कर ले। ऐसे क्षेत्र के प्रति निरंतर मनुष्य सोचता रहता है। पर धरा सुपरक्षिता विश्लिष्ट स्वार्थ विहीन। और आज मनुष्य ने अपने सामर्थ्य से पूरी पृथ्वी का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण कर लिया है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। और आज मनुष्य को ऐसा लगता है कि अब पृथ्वी पर कोई ऐसा तथ्य नहीं बचा जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर सके। एक लघु हस्तमालक या भूमि मंडल गोल। अब मनुष्य के लिए, आधुनिक मनुष्य के लिए यह पृथ्वी मात्र एक उसके हाथ पे रखे हुए गोल मटोल आंवले के समान रह गई है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, और जिसके सभी पृष्ठों को खोल करके मानव ने अच्छे से अध्ययन कर लिया हो। बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्यम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य की बुद्धि निरंतर तीव्र गति से चलती रहती है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, और एक पल के लिए भी कहीं विश्राम नहीं लेती अर्थात ठहरती नहीं है। यह परीक्षित भूमि, यह भूमि जिसका आधुनिक मनुष्य ने पूरी तरह से परीक्षण कर लिया है, यह पोथी
पठित इस भूमि के संपूर्ण रहस्यों का अध्ययन कर लिया है प्राचीन, और अब यह सभी अध्ययन यह भूमि के जितने भी रहस्य हैं आधुनिक मनुष्य के लिए प्राचीन हो गए हैं। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। अब इस समय आधुनिक मनुष्य निरंतर यही सोच रहा है कि इस भूमि में क्या कुछ ऐसा बचा है जिसका मैं पुनः अध्ययन कर सकूं, या कोई नया रहस्य इस भूमि में अभी भी समाहित है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल आधुनिक मनुष्य के लिए भूमि एक छोटा सा ग्रह मात्र है, व्योम या संकीर्ण, और उसकी बुद्धिमत्ता के सामने आकाश भी संकीर्ण अर्थात सिकुड़ सा गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। अब मनुष्य को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए अधिक नवीन एवं व्यापक संसार चाहिए। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। दिनकर जी कहते हैं कि यह सत्य है कि मनुष्य इस संसार की सबसे सुंदर रचना है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, और मनुष्य की बुद्धिमत्ता के आगे भूमि या आकाश कोई भी रहस्य छिपा नहीं सकते हैं। यह मनुज जिसकी शिखा उद्यम आधुनिक मनुष्य का ज्ञान जो है, यह आधुनिक मनुष्य ज्ञान का अनुपम भंडार है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, और चर और अचर सभी इसको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, अर्थात आधुनिक मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, आकाश से सागर तक, व्योम से पाताल अर्थात आकाश से समुद्र की गहराई तक आधुनिक मनुष्य को सभी रहस्यों का ज्ञान है। पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। लेकिन दिनकर जी यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले ही मनुष्य को आकाश से लेकर के पाताल तक सभी रहस्यों का ज्ञान है, पर यह सब मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है और न ही उसकी महानता है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। आगे फिर यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं कि उसकी महानता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि की दास्ता से स्वयं को मुक्त कर सके, और चैतन्य उर की जीत, और उसकी बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो। श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, और उसका श्रेय तभी माना जाएगा जब वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। आगे फिर दिनकर जी कहते हैं कि वही मनुष्य ज्ञानी और विद्वान है जो मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी को मिटा दे और संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझ ले। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। अभी आगे यहाँ पर दिनकर जी मानव को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, यदि विज्ञान है तलवार, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेलना छोड़ दे, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, और इससे अपना मोह को त्याग करके इसे अपनी स्मृति शक्ति के बाहर फेंक दे। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, और यह बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी है कि अभी तू अज्ञानी है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। हे अज्ञानी मनुष्य, हे आधुनिक मनुष्य, तुझे तो फूल और कांटों के बीच के अंतर का भी ज्ञान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, इसलिए तुझे इस विज्ञान रूपी तलवार से खेलने में अभी सक्षम नहीं है। काट लेगा अंक तीखी है बड़ी यह धार, वह इसकी तीक्ष्ण धार से अपने ही अंगों को घायल कर सकता है। अर्थात तेरी बुद्धिमत्ता अभी इतनी श्रेष्ठ नहीं हुई है कि इस विज्ञान रूपी तलवार को लेकर के तू प्रकृति के साथ युद्ध कर सके। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।